नमस्कार दोस्तों, कल मैंने जो है आपको जो ताप कटिबंध इसके अलावा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ध्रुवों के सापेक्ष झुका होना, ये मैंने आपको बताया था। अपन जो है 6 की बुक का ग्लोब टॉपिक जो है उसे लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में आपको बता दी हैं। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास को लेकर और भूमध्य रेखीय व्यास को लेकर भी आपके क्या आता है, प्रश्न आता है। हमारी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास, इनके अंतर को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और 6 की बुक में दिया हुआ है। देखिएगा कि हमारी पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वह आपके 12,756.6 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो 6 में दिया हुआ है 12,756.6 किलोमीटर। इसे आप लगभग में लिख सकते हैं 12,757 किलोमीटर, या आप इसे लिख सकते हैं। जबकि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह 12,714 किलोमीटर। तो ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास को पूछे या ना पूछे, लेकिन इन दोनों का अंतर पूछ लेता है और सीधा सा प्रश्न देता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 12,757 माइनस 12,714, तो इन दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है? 43। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखो, आपकी इस पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। और दोनों में अंतर कितना है, ये महत्वपूर्ण है। तो कितना है? 43 किलोमीटर। मतलब कि भूमध्य रेखीय व्यास में से ध्रुवीय व्यास को आप क्या करो, घटा दो। इसके अलावा आपके प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। इस परिधि को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वह आपके 40,075 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 40,075 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय जो परिधि है वह आपके 40,008 किलोमीटर है। कितनी है? 40,008 किलोमीटर। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि तो है 40,075 किलोमीटर और पृथ्वी की ध्रुवीय जो परिधि है वह आपके 40,008 किलोमीटर है। क्लियर? मैं नेक्स्ट में भी आपको बता देता हूं कि पृथ्वी की परिधि को लेकर भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। तो भूमध्य रेखीय जो परिधि है वह आपके 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ध्रुवीय जो परिधि है वह आपके 40,008 किलोमीटर। अब इन दोनों में यदि अंतर पूछ ले, ये आपके दिया हुआ है, तो इन दोनों में अंतर पूछ ले तो भूमध्य रेखीय परिधि में से आप ध्रुवीय परिधि को घटा दीजिएगा। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो 67 किलोमीटर का अंतर आएगा। कितने किलोमीटर का आएगा? 67 किलोमीटर का ही अंतर आएगा कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में 67 किलोमीटर का अंतर है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। और वहीं ग्रेड सेकंड का तो ये क्वेश्चन रहा ही है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर। तो ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय जो व्यास है, इन दोनों में जो अंतर है वह आपके 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर हुआ? 43 किलोमीटर का अंतर है। ये चीज आपको जाननी है। तो मैंने आपको कल अक्षांशों के बारे में बताया थोड़ा बहुत, जो आपके दिया हुआ है बुक में,
और यहाँ पर आपके ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा करते हैं देशांतरों पर, क्योंकि अपने उस बुक में देशांतरों पर भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि ऐसी जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, लंबवत जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये सभी लंबवत रेखाएं आपके देशांतर रेखा कहलाती हैं। कौन सी रेखा कहलाती है बताइएगा? कि ये सभी जो रेखाएं हैं वो आपके देशांतर रेखा कहलाती हैं, जो कि कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। ये सभी रेखाएं लंबवत होती हैं और ये भी काल्पनिक होती हैं। ये ध्यान में रखना कि सभी अक्षांश और देशांतर कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अक्षांश वास्तविक होते हैं कि काल्पनिक होते हैं, तो अक्षांश भी काल्पनिक होते हैं। देशांतर वास्तविक होते हैं कि काल्पनिक होते हैं, तो देशांतर भी क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और सभी देशांतर लंबवत खींचे जाते हैं। कैसे खींचे जाते हैं? लंबवत। दूसरी बात यह है कि जब हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो मध्यवर्ती देशांतर होता है इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, और इस 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, और इसे ही हम ग्रीनविच मीडियन टाइमलाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच मीडियन टाइम लाइन भी कहते हैं। वी स्पीक इन इंग्लिश। और ये जो रेखा है, इट्स द मेरिडियन टाइम लाइन, इट्स डिवाइड द आवर अर्थ इन 2 पार्ट। कि ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो इसके पूर्व का भाग है उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम का भाग है उसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। मित्रों, ये ग्रीनविच जो रेखा है इसको लेकर भी प्रश्न आता है। यह आता है कि इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा। पहला, ग्रीनविच रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है और ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो देखिएगा कि ग्रीनविच जो रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेखा है ये ब्रिटेन में, ब्रिटेन जो देश है जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ ये ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कौन सी वेधशाला से गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ग्रीनविच एक शहर भी है ब्रिटेन का, वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। दूसरी बात यह है कि ये 2 आवासीय महाद्वीपों से गुजरती है। आवासीय महाद्वीप कितने हैं? 2। एक तो यूरोप से और एक अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप के 3 देशों से गुजरती है। एक तो है ब्रिटेन, दूसरा स्पेन और तीसरा फ्रांस। तो ब्रिटेन के 3 देशों से गुजरती है, वहीं अफ्रीका के 4 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 4। अल्जीरिया, यह अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, यहां से गुजरती है। अल्जीरिया के अलावा घाना से गुजरती है। घाना के अलावा माली देश से गुजरती है, और माली के अलावा बुर्किन फासो से गुजरती है। तो कुल मिलाकर ये जो है 7 देशों से गुजरती है। कि ग्रीनविच रेखा यूरोप के 3 देश ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, अफ्रीका के 4 देश अल्जीरिया, घाना, माली और बुर्किन फासो से गुजरती है। कुल मिलाकर कितने देशों से गुजरती है? 7। ठीक है, इसकी ट्रिक भी है।
और ट्रिक बिल्कुल सिंपल है ग्रीनविच रेखा की। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई से है। ये एक महत्वपूर्ण ट्रिक है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई से है। ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है किसकी? ग्रीनविच रेखा की। मैं यहां लिख देता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई से है। एटीएम एसबीआई से है। अब देखिएगा, इस जी से हो गया घाना, इस एफ से हो गया फ्रांस, इस ए से हो गया अल्जीरिया, इस एम से हो गया माली, इस एस से हो गया स्पेन, इस बी से हो गया बुर्किन फासो, बुर्किन फासो, और इस आई से हो गया इंग्लैंड। इस तरह से ये 7 देशों से गुजरती है। घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, स्पेन, बुर्किन फासो और इंग्लैंड। तो कितने देशों से गुजरती है? 7 से। कि मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई से है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला ग्रीनविच रेखा का है। तो यहां पर 2 बातें निकल कर आई कि ग्रीनविच रेखा कितने आवासीय महाद्वीपों से गुजरती है? कि 2, यूरोप और अफ्रीका। और कितने देशों से गुजरती है? देशों से गुजरती है तो है 7। कितने देश हैं? 7। इसमें यूरोप के 3 देश हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। और अफ्रीका के 4 देश हैं, अल्जीरिया, घाना, माली और बुर्किना फासो। इन 4, 3, 7 देशों से आपके कौन सी रेखा गुजरती है? ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ओके। अब ये जो है जितने भी आपके देशांतर हैं, जितने भी क्या है देशांतर है, इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है आपके 360। 180 डिग्री देशांतर तो पूर्वी गोलार्ध में होते हैं। किस गोलार्ध में होते हैं? पूर्वी गोलार्ध में। और 180 डिग्री देशांतर पश्चिमी गोलार्ध में होते हैं। इस तरह से कुल देशांतर 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि 2 देशांतरों के मध्य में कि 0 डिग्री से आप 1 डिग्री जाते हैं तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। कि 2 देशांतरों के मध्य में 111.32 किलोमीटर की
दूरी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर या गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर या गोरे कहते हैं। और दो देशांतरों के मध्य में 111.32 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। वहीं देशांतरों का जो कार्य होता है, देशांतरों का कार्य समय का निर्धारण करना होता है। देशांतरों का कार्य समय का निर्धारण करना होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यह है कि दो देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पूछा जाए कि दो देशांतरों के मध्य में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। ये आपको याद में रखना है कि देशांतरों का कार्य क्या है? समय का निर्धारण करना। दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। वहीं दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर या गोरे कहते हैं। और ये भी ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा पर तो दूरी 111.32 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों में सदैव दूरी घटती है। कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के मध्य की दूरी घटती है। के मध्य की दूरी घटती है। जब भी आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी? घटेगी। और दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। अब आप ये कहोगे कि 4 मिनट कहां से आए? देखिएगा कि कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में और 180 डिग्री कहां? पश्चिमी गोलार्ध में। तो कुल जो देशांतर हैं वो आपके 360 होते हैं। और कुल देशांतर 360 हैं। देशांतर 360 है, तो समय जो है वो आपके एक दिन में 24 घंटे होता है। अब हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है। 360 डिग्री देशांतरों को क्या करती है? पार करती है। तो 324 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो प्राप्त समय होगा या तय की गई दूरी होगी, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे 360/24। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में आपकी कितनी दूरी तय करेगी? तो 360/24 बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। अब हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है। 15 डिग्री की दूरी तय करती है, लेकिन हमें 1 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट होती हैं। तो 1 डिग्री दूरी तय करने में लगा समय होगा 60/15 बराबर 15 का जब भाग देंगे तो कितने मिनट आ जाएंगी? 4 मिनट। इस तरह से आपको ज्ञात करना है कि देखिएगा 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। अब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 24 घंटे में 360 है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी होगी 360/24 की 15 डिग्री। कि 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करेगी। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। हमें 1 डिग्री का मान ज्ञात करना है
कि 1 घंटे में 15 डिग्री तय करती है, तो 1 डिग्री तय करने में लेगी समय तो 60/15, 15 का भाग जब 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4। तो 1 डिग्री दूरी तय करने में कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। और हमेशा देशांतरों का कार्य क्या है? समय का निर्धारण करना। देशांतर रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं और 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर या गोरे कहते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के मध्य की दूरी घटती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप मेरे साथ लिख भी लेना। दूसरी बात यह है कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। इनके मध्य के क्षेत्र को गौर या गोरे कहते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो देशांतरों से आपकी क्या की जाती है? पूछी जाती है। ठीक है, अब ये जो देशांतर हैं इनमें आपके 0 डिग्री, जिसे आप ग्रीनविच रेखा कहते हैं या मेघ आपके प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो यूरोप और अफ्रीका से गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। तो इससे ये भी प्रश्न आता है कि क्या भारत में भी कोई ऐसी रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है? तो बिल्कुल होता है कि ये तो 0 डिग्री पूरी दुनिया का समय निर्धारण करती है, लेकिन भारत से आपके एक मानक देशांतर गुजरता है जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहते हैं, और ये भारत का मानक देशांतर है। भारत का क्या है? मानक देशांतर। ये हमारे देश से गुजरता है, और ये जो मानक देशांतर है ये 5 भारतीय राज्यों से गुजरता है। कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है? आपके 5 जो भारतीय राज्य हैं उनसे गुजरता है। ठीक है, कौन सा मानक देशांतर गुजरता है? आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब ये मानक देशांतर जिन 5 राज्यों से गुजरता है वो 5 राज्य हैं आपके। एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और 5वां आंध्र प्रदेश। तो ये मानक देशांतर 5 भारतीय राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, अब इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वापस से इसका प्राचीन नाम प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ इसके निकट मिर्जापुर गांव से गुजरता है। मिर्जापुर गांव से गुजरता है। और आज ये जो मानक देशांतर है, एक मानक देशांतर है जिससे भारत का समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है मित्रों, आप ये भी ध्यान में रखना कि ये जो मानक देशांतर जो भारत से गुजरता है, इसके पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है, और इसके पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। हमेशा ये ध्यान में रखना, चाहे वो ग्रीनविच रेखा है, चाहे आपके मानक देशांतर है, 6 की बुक में दिया हुआ है कि पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाओगे तो समय घटेगा। मान लीजिएगा कि मानक देशांतर पर आपके 8 बज रहे हैं, सुबह के कितने बज रहे हैं? 8, 82.5। तो आप 83.5 जाते हो पूर्व में। आप यदि 83.5 जाते हो, 83.5 डिग्री आप जाते हो, तो वहां आप यदि आप जाओगे तो यहाँ 8 बजे का समय है, तो वहां 8:04 का समय होगा। समय क्या हुआ? बढ़ा। और यदि आप 81.5 जाते हो, उसके पीछे जाते हो कि 81.5 आप जा रहे हो, तो समय घट जाएगा। अब यहाँ 8 बज रहे हैं तो 4 मिनट आप स्वाभाविक घटा दोगे तो 7 बजकर कितने मिनट का समय होगा? 56 मिनट का होगा। तो मानक देशांतर हो चाहे ग्रीनविच रेखा हो, इसके पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होगा? घटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है, क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रीनविच रेखा और भारत के मानक देशांतर में कितना अंतराल है? तो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री
मानक देशांतर है 82.5 डिग्री। इन दोनों में यदि अंतराल पूछता है तो 82 डिग्री है तो 82 गुणा 4 कर लीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 0 से 1 डिग्री या 2 देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82 गुणा 4 करोगे तो 328 मिनट आ गए। कितने मिनट आ गए? 328। और 1 डिग्री में 4 मिनट है तो आधा डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 2 मिनट होंगे, क्योंकि 1 में 4 है तो आधे में 2 हो जाएंगे। तो यहां पर 328 प्लस 2 आप जोड़ोगे तो 330 मिनट का अंतर है। और 330 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 60 मिनट का आप भाग दे दोगे, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आपके आएगा। ये भारत के मानक देशांतर और ग्रीनविच रेखा में, जो आपके ब्रिटेन लंदन से जाती है, ग्रीनविच शहर से गुजरती है, उसमें 5.5 घंटे का क्या है? अंतर है। यह अंतर हम कहाँ से निकाला? उस समय अंतराल से निकाला, 2 देशांतरों के मध्य के 4 मिनट के अंतर से निकाला। 82.5 डिग्री गुणा 4 आपको करना है, 82 गुणा 4 करोगे 328 मिनट आएंगे, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो आधे डिग्री में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस तरह से 330 मिनट होती हैं, और इस तरह से आपका क्या निकाला जाएगा? समय निकाला जाएगा। तो भारत के मानक देशांतर और हमारे जो समय में जो आपके अंतर है वो आपके कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो मैंने आपको बताई है। दूसरी बात ये है कि हमने समय अंतराल निकाल लिया, यहां से हम समय अंतराल निकालना सीख गए। वहीं नेक्स्ट में यदि आपसे क्वेश्चन जो है वो फिर किया जाता है कि पृथ्वी की गति को लेकर किया जाता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भारत से जो मानक देशांतर है यह आपके 5 राज्यों से गुजरता है। एक यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से आपके गुजरता है। तो ये जो मानक देशांतर है भारत के मछलीपट्टनम नामक बंदरगाह से गुजरता है। पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र कौन सा बंदरगाह है जिससे मानक देशांतर गुजरता है? मानक देशांतर गुजरता है तो वह है आपके मछलीपट्टनम नामक बंदरगाह। और मछलीपट्टनम नामक जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है, जहां से भारत का क्या गुजरता है? मानक देशांतर गुजरता है। तो कितने भारतीय राज्यों से? 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और किस बंदरगाह से गुजरता है? मछलीपट्टनम से गुजरता है। और बाकी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, जिसमें कर्क रेखा कहाँ काटती है, मानक देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।